गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम बेटा आर्टिकल पार्ट 2 जो हमने द की शुरुआत की थी, द के अभी 3-4 रूल हुए थे। आपके सिलेबस में द के रूल कम है तो बहुत सारे रूल, द के लगभग 50 यूज है, लेकिन अभी आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है, जो आपके सिलेबस में है 10-15, वही मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें से 4 हो गए थे, अब 4 से आगे हम आज देखते हैं कितना हो पाएगा। ठीक है, तो यूज ऑफ द में हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल था जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, ठीक है, लिखा एडजेक्टिव है, पढ़ा एडजेक्टिव जाता है, डी साइलेंट रहता है। कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर नाउन हो और खास करके किसी व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाउन आप जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो तो उसके पहले हम द लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में देख लो, जैसे मैंने लिखा अकबर, ठीक है, अकबर के पहले लग गया ग्रेट। ठीक है, अब देखो ये एक प्रॉपर नाउन था, उसके पहले ये एडजेक्टिव लग गया, तो अब इसके पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? द। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द इमॉर्टल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस क्या है? प्रॉपर नाउन आप सब जानते हैं, जिनको हम नेताजी कहते हैं। उसके पहले ये एडजेक्टिव लगा इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब क्या है? अमर। ठीक है, अब जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले हमको द लगाना पड़ेगा। अगर द नहीं लगाएंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक, अब किसी स्थान का नाम ले लेते हैं, जैसे द ग्रेट वाराणसी। ठीक है, वाराणसी क्या है? जगह का नाम है, ग्रेट नहीं, बिग लिख लो, बिग बिग। ठीक है, वाराणसी के पहले एडजेक्टिव का उपयोग हुआ ना, बिग, तो उसके पहले क्या आएगा? द आएगा। ठीक, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव आया है तो उसके पहले हमको द लगाना है। अब चलो देख लेते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। ऐसे एग्जाम में दे देगा, यू मस्ट हैव heard about the great जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन कौन थे? जॉन मिल्टन बेटा इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट थे। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड, तुमने अवश्य सुना होगा, अबाउट द ग्रेट जॉन मिल्टन। देखो जॉन मिल्टन प्रॉपर नाउन है और उसके पहले क्या आया? एडजेक्टिव ग्रेट, तो उसके पहले द लगा। अब एग्जाम में क्या करेगा बेटा ना, यही द यहां से हटाएगा। ठीक, हाई स्कूल के एग्जाम में यहाँ खाली स्थान देगा और आपको ऑप्शन देगा ए यूज होगा कि एन यूज होगा कि द यूज होगा। और इंटर के एग्जाम में तो ऑप्शन देगा नहीं, इंटर के एग्जाम में क्या करेगा? ठीक है, ऐसे द हटा देगा, यहाँ जगह भी नहीं देगा और कहेगा कि री राइट द सेंटेंस करेक्टली, सेंटेंस को सही सही लिखो, या ऐसे कहेगा तो आप क्या लगा देना? यहाँ द लगा देना, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। या क्या करेगा? सेंटेंस को ऐसे 3 पार्ट में बांट देगा, इसको ए मानेगा, इसको बी, इसको सी, और आपसे पूछेगा किस पार्ट में गलती है, तो आप समझ लेना। ये देखो ग्रेट मिल्टन सी पार्ट में है, यहाँ द होना चाहिए, नहीं है, यही सी पार्ट में गलती है। चलते हैं हम अगले रूल पर।
चलते हैं हम अगले रूल। अगला रूल है द का प्रयोग समाचार पत्रों एवं न्यूज़पेपर, जिसको हम कहते हैं, एवं पत्रिकाओं के नाम के पहले होता है। ठीक है, द का प्रयोग समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये न्यूज़पेपर के नाम है ना, इनके पहले लगाना है हमको। और मैगजीन्स पत्रिकाओं के नाम के पहले, जैसे आप इंडिया टुडे आपने सुना होगा। ठीक है, सरस सलील एक बहुत पुरानी पत्रिका थी, जब हम लोग बहुत छोटे थे। बहुत सारी मैगजीन्स आती रहती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो उन पत्रिकाओं के नाम के पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे किसी भी पेपर का नाम लिख लो, मैंने लिख लिया अमर उजाला। ठीक है, अमर उजाला के नाम के पहले हमको क्या लगाना है, द। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अमर उजाला किसी पेपर का नाम है। किसी पत्रिका को ले लेते हैं, द इंडिया टुडे एक पत्रिका का नाम है, उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक, अब एग्जाम में क्या पूछेगा, वही एग्जाम में पूछेगा, ऐसे दे देगा, अमर उजाला इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज पेपर इन यूपी। ठीक, अमर उजाला इज द मोस्ट पॉपुलर पेपर न्यूज पेपर इन यूपी। अमर उजाला उत्तर प्रदेश में सबसे मशहूर न्यूज़पेपर है। अब देखो, अगर हाई स्कूल में है तो यहाँ खाली स्थान देगा, वही ऑप्शन बनाएगा ए एंड द। अगर इंटर है तो कुछ नहीं, इंटर में थोड़ा सा कठिन करता है, प्रश्न पूछने का तरीका वही है बेटा, बस कठिन करेगा, मतलब खाली स्थान नहीं देगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है। तो आप देख लेना कि अमर उजाला पेपर का नाम है, इसके पहले क्या होना चाहिए, द। यही द लगा दोगे, आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे किसी मैगजीन का नाम आए तो वहां भी आपको द लगाना है, जैसे आई हैव बॉट इंडिया टुडे। ठीक है, इंडिया टुडे ये भी गलत है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, द नहीं है। हाई स्कूल में ऐसे खाली स्थान देके पूछेगा ऑप्शन देकर, इंटर में क्या करेगा, कुछ नहीं, यही छोड़ देगा, मतलब यहाँ लिखेगा नहीं द, और या तो कई पार्ट में बांट कर ऑप्शन बनाएगा, या क्या करेगा, कहेगा कि सेंटेंस को सही लिखो। तो लिखने के लिए क्या करना होगा, हमको द लगा के सेंटेंस को फिर से लिख देना। आगे चले, मैं आशा करता हूं आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाँ बेटा, इस रूल में एक और वो है, ध्यान रखना, अगर समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन आ जाए, जैसे सॉरी कोई पॉजिटिव वर्ड आ जाए, जैसे आवर आ जाए, ठीक है, आवर आ जाए, माई आ जाए, ठीक, दियर आ जाए, ठीक, या टूडेज ऐसे आ जाए, हमको द नहीं लगाना। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिख दिया टूडेज अमर उजाला न्यूज़पेपर। ठीक, देखो अमर उजाला के ठीक पहले क्या आ गया, टूडेज में एपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव केस है। तो जब समाचार पत्रों के नाम के पहले कोई भी पॉजिटिव केस वाला प्रोनाउन या नाउन आता है तो हमें द लगाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ बीच में द नहीं लगेगा, अगर हम द लगा देंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे ये लगा देते हैं, माई दैनिक जागरण न्यूज पेपर। ठीक है, तो देखो ये दैनिक जागरण के पहले क्या आ गया, माई। अब यहाँ पर दैनिक जागरण के पहले हमको द लगाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, जब पत्र न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं के नाम के पहले कोई पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव नाउन आ जाए तो हमें द नहीं लगाना चाहिए। आगे चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट रूल।
अगला रूल है द का प्रयोग, ये तीसरा रूल होगा। द का प्रयोग जहाज, वायुयान तथा ट्रेनों के नाम के पहले होता है। ठीक है, द का प्रयोग जहाज का नाम या हवाई जहाज का नाम जिसको वायुयान कहते हैं या ट्रेन का नाम आए तो उसके पहले हमको द का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे जहाज मतलब पानी वाला जहाज जो पानी में चलाया जाता है, तो जहां पानी वाले जहाज का नाम बहुत कम जानते होंगे। जैसे एक जहाज है विक्ट्री, विक्ट्री नाम है पानी वाला जहाज, इसके पहले क्या लगेगा द। और दूसरा है विक्रांता जिसको कि रिटायर कर दिया गया, ठीक है, जिसको कि ये फौज में सॉरी नेवी में था, इसको रिटायर किया गया और उसी की उसका जो लोहा था उसके लोहे से एक बजाज वालों ने गाड़ी बनाई थी भी, नीलामी में उसी उन्होंने लिया था बजाज कंपनी ने। तो ये विक्रांता पानी वाले जहाज का नाम है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे द लगाएंगे। चलो एरोप्लेन का नाम तो आप जानते ही होंगे ना, जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया क्या है एयरप्लेन का नाम है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे द। जैसे विजय माल्या का क्या चलता था किंग फिशर, किंग फिशर क्या था एरोप्लेन का नाम था, इसके पहले हम क्या लगाएंगे द। ठीक है, तो हवाई जहाज के नाम के पहले द लगाएंगे। अब ट्रेन के नाम, कोई भी एक ट्रेन का नाम बताओ, जैसे द गंगा जमुना एक्सप्रेस, ठीक है, या द अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस। ठीक है, तो किसी भी पानी वाले जहाज का नाम आए, किसी भी एरोप्लेन का नाम आए या किसी भी ट्रेन का नाम आए तो आपको क्या लगाना है द लगाना है। अब चलो देख लेते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में पूछेगा माई फादर इज कमिंग फ्रॉम डेली बाई फरक्का एक्सप्रेस। ठीक है, माई फादर इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली से आ रहे हैं बाई फरक्का एक्सप्रेस। अब देखो फरक्का एक्सप्रेस क्या है ट्रेन का नाम, यहाँ पर क्या लगना चाहिए था द। ठीक है, हाई स्कूल में यहाँ खाली स्थान देगा और आपसे पूछेगा सही आर्टिकल भरने के लिए, इंटर में कुछ नहीं करेगा, ऐसे कई पार्ट में बांट देगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, या आपको कहेगा सही सही लिखो। तो जब जब ट्रेन का नाम आए उसके पहले हमको द लगाना है, जब जब हवाई जहाज का नाम आए उसके पहले द लगाना है, जब जब पानी वाले जहाज का नाम आए तब तब हम उसके पहले क्या लगाएंगे द लगाएंगे। चलते हैं आगे। अगला रूल है द उन वस्तुओं के नाम के पहले आता है जो संसार एवं जो संसार में अकेली है। ठीक है, द उन वस्तुओं के नाम के पहले आता है जो संसार में अकेली है। तो सबसे पहले देखो संसार में अकेली है तो हम देख लेते हैं पृथ्वी में कौन कौन चीज अकेली है। ठीक है, ये हम पृथ्वी बना दिए, तो ये पृथ्वी में इक्वेटर जो है ना वो एक मात्र रेखा है, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी पर एक ही इक्वेटर है, दूसरा इक्वेटर नहीं है, तो इक्वेटर के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा द लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इक्वेटर के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। चलो ये हो गया। उसके बाद ये क्या है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। तो ये दोनों क्या है, संसार में एक अकेले हैं, इनके पहले भी क्या लगेगा, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, और यहां से एक रेखा गुजरती है ना, वो संसार की एकमात्र रेखा है जो समय निर्धारित करती है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। चलो आगे देखते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये भी दुनिया में एक ही होती है। ठीक है, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है, तो पृथ्वी के नक्शे में इतनी चीज अकेली है, इन सब के पहले क्या लगाओगे, द। कौन कौन सी, चलो देख लेते हैं। द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द इक्वेटर, द प्राइम मेरिडियन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये तो पृथ्वी में हो गया। अब चलो देखते हैं और हमारे आसपास। अरे यार, द सन, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में अकेला है। कहने को तो हजारों करोड़ों सन है, लेकिन अभी तक पता कितना चला, केवल एक ना, द अर्थ। इसके पहले भी हमको क्या लगाना है, द। जितने भी सिलेस्टियल बॉडी हैं ब्रह्मांड में, जितने भी ग्रह हैं, सबके नाम के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, द अर्थ, द मून, द वीनस, द मरकरी, द नेपच्यून, सबके पहले क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। उसके बाद द स्काई, आकाश के पहले भी द लगाएंगे, केवल क्योंकि आसमान हमारे पास तो एक ही है ना। ठीक है, तो अभी और भी रूल हम आगे पढ़ेंगे फिलहाल, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी ज्यादा डीप जाऊंगा तो आप भूलने लगोगे, बस इतना ध्यान रखना। द उन वस्तुओं के नाम के पहले आता है जो संसार में अकेली है, उसमें सारे सेलेस्टियल बॉडी, ब्रह्मांड की सारी ग्रह, पृथ्वी पर पाए जाने वाली सारी अकेली चीजें। उसके बाद द एयर हुआ, द स्काई हुआ। ठीक है, इन सब के पहले क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। चलो हम देख लेते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है। दे देगा, नॉर्थ पोल इज द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नॉर्थ पोल संसार का सबसे ठंडा क्षेत्र है। तो देखो गलती कहाँ है, नॉर्थ पोल आया ना, इसके पहले क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था, नहीं लगा है। हाई स्कूल में क्या करेगा, हाई स्कूल में थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि खाली स्थान दे देगा, बस आपको सोचना है कि क्या भरना है। लेकिन इंटर में खाली स्थान भी नहीं देता, आपको सोचना होता है क्या भरना है और कहाँ भरना है। ठीक है, इंटर में दो चीज सोचनी होती है। देखो नॉर्थ पोल आया, उसके पहले क्या होना चाहिए, द। इंटर में क्या करेगा, यहीं से द हटा देगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिख दिया, द मून revolves अराउंड अर्थ। ठीक है, जो मून है पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। गलती कहाँ है, गलती है ना, देखो मून के पहले तो द लगा है, लेकिन अर्थ के पहले द नहीं लगा। यहां भी द लगना चाहिए, क्योंकि समस्त ग्रहों के नाम के पहले क्या लगता है, द। तो हमको क्या करना है, हाई स्कूल में यहाँ खाली स्थान देगा, इंटर में क्या करेगा,
आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, सही करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर क्या लगा देना, द लगा देना, आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो संसार में सारी वस्तुओं के नाम के पहले द लगेगा जो अकेली है। आगे चलते हैं, अगला रूल। अगला रूल है जब किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह उपयोग किया जाए तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह उपयोग किया जाए, जैसे मैंने लिखा क्या, पुअर। ठीक है, पुअर मतलब गरीब, ये गरीब, पुअर नाउन नहीं है, पुअर एडजेक्टिव है। कभी भी पुअर को आप अकेले ऐसे नहीं देखोगे, इसके बाद जरूर कोई ना कोई नाउन आएगा, पुअर मैन, पुअर वुमेन, पुअर बॉय। लेकिन जब इसी पुअर को नाउन की तरह यूज कर रहा है तो इसके पहले क्या लगा दो, द, बस ये क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, और ये कौन सा नाउन बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। ये किसी एक आदमी की बात नहीं करेगा, पुअर मतलब ये सारे गरीबों की बात करे। ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव द लगाने पर नाउन बना है वो हमेशा प्लूरल नाउन बनता है। अब द पुअर हो गया, द रिच हो गया। ठीक है, द पुअर हो गया, द रिच हो गया, ऐसे मतलब जितने भी एडजेक्टिव हैं। अगर द गुड, ठीक है, आप कहोगे ये क्या है, द गुड मतलब अच्छे लोग, द गुड मतलब अच्छे लोग। तो जब एडजेक्टिव को नाउन बनाओ तो उसके पहले द लगा लेंगे और ये हमेशा क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। अब एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में देख लो, एग्जाम में पूछेगा द रिच शुड हेल्प पुअर। ठीक है, शुड हेल्प पुअर, गरीबों को, सॉरी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ रिच के पहले द लगा, ये तो नाउन बन गया, लेकिन यहाँ पर देखो पुअर के पहले द नहीं लगा, यही गलती है। अब हाई स्कूल में यहाँ क्या करेगा, खाली स्थान छोड़ेगा और आपसे ए एंड द वाला ऑप्शन देगा। इंटर में वही काम करेगा, कुछ नहीं लिखेगा और आपसे कहेगा गलती कहाँ है। तो आप देखना, पुअर के पहले आपको क्या लगाना है, द। चलो ठीक है, अगर आपको ये रूल ना याद हो तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना आए तो आप तुरंत समझ जाना उसके पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। क्योंकि एडजेक्टिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आना है। जैसे जब लिंकिंग वर्ब हो, इज एम आर, इज एम आर, वाज और वर। ठीक है, इस वाक्य में अगर ये वर्ब है तब तो एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और वर्ब है तो हमेशा नाउन, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। तब आपको उस एडजेक्टिव के पहले द लगाना है। जैसे मैं आपको लिंकिंग वर्ब वाला एक एग्जांपल बता दूं, जैसे माई फ्रेंड इज पुअर। ठीक है, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मेरा दोस्त गरीब है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है और ये पुअर किसको क्वालिफाई कर रहा है, फ्रेंड को। ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर वाला वाक्य देखो, इसमें इज एम आर वाज वेयर आया, नहीं आया ना। तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर वाज वर के बाद अगर कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहां आती है और आपका एडजेक्टिव अकेला है, उसके बाद कोई नाउन नहीं आया, यहाँ पर कोई नाउन नहीं आया, आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ द लगाना है। वैसे आप पढ़ोगे ना, वाक्य पढ़ोगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। द रिच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग। तो यहाँ पर पुअर के पहले क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है।
रूल मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी एडजेक्टिव को नाउन की तरह उपयोग किया जाता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग अवश्य करते हैं। अगर द का प्रयोग नहीं करेंगे तो एडजेक्टिव नाउन नहीं बन पाएगा। ठीक है, और आज के लिए अगला और अंतिम रूल है, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तथा ऑर्डिनल डिग्री। ऑर्डिनल डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री क्लास 12th वाले जानते होंगे, अभी 11th में मैं पहुंचा ही नहीं हूं, 10th वाले नहीं जानते होंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है बेटा, इसके लास्ट में EST आता है, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा बेस्ट, ठीक है, लास्ट में क्या आया, EST आया। ठीक है, मैंने लिखा हॉटेस्ट, लास्ट में क्या आया, EST आया। मैंने लिखा हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट, लास्ट में क्या आया, EST आया। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, लास्ट में क्या आएगा, EST आएगा। या सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगाकर भी बनाई जाती है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लग जाएगा तो क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। सॉरी, वो एडजेक्टिव किस में चला जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में। तो चाहे ऐसे आए, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव आए, चाहे लास्ट में EST आए, दोनों क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। और इनके पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपको लिखना है द बेस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द यंगेस्ट, ठीक है, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, देखो यहां पर EST नहीं है, लेकिन इसके पहले क्या आ गया, मोस्ट आ गया। जब एडजेक्टिव बड़ा होता है ना तो मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। अब तो आप आराम से पहचान ही जाओगे, लास्ट में या तो EST आएगा या तो शुरू में क्या आएगा, मोस्ट आएगा। ठीक, अब ये देख लेते हैं ऑर्डिनल डिग्री क्या है। ठीक है, ऑर्डिनल क्या है, और ऑर्डर से क्या बना है, ऑर्डिनल, ऑर्डर क्रम। जैसे क्या होता है, फर्स्ट, क्या होता है, सेकेंड, क्या होता है, थर्ड, ठीक है, क्या होता है, फोर्थ, क्या होता है, फिफ्थ। ठीक है, यही क्या है, ऑर्डिनल डिग्री है, ऑर्डिनल डिग्री। ठीक है, जब ऐसे गिना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, वो क्या होती है, कार्डिनल डिग्री होती है, उसको कार्डिनल कहते हैं। लेकिन जब वही एक फर्स्ट में बदल जाए, वही जब एक फर्स्ट में बदल जाए, दो सेकंड में बदल जाए, मतलब एक को फर्स्ट कहा जाए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या हो गई, ऑर्डिनल डिग्री हो गई। इनके पहले भी हमको द लगाना है। ठीक है, इनके पहले क्या लगाना है, द, यहां द हो जाएगा, यहां सब जगह क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। चलो हम अब देखते हैं क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल इज बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, और मैं आपसे पूछूं गलती कहां है, तो गलती है ना, देखो ये बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले क्या आना चाहिए था, द आना चाहिए था, द नहीं आया। अब हाई स्कूल में क्या करता है, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दे देगा और आपसे पूछेगा भरो, मतलब ऑप्शन दे देगा ए एंड द। और इंटर में क्या करता है, इंटर में कुछ नहीं देगा और आपसे पूछेगा गलती कहां। सुपरलेटिव डिग्री जहां आए उसके पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब ऑर्डिनल वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्डिनल वाले में जैसे देख लो, माई ब्रदर हैव पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, मेरा भाई प्रथम श्रेणी में पास हुआ। माई ब्रदर हैव पास्ड,
ठीक है, हैव पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। वाक्य सही है? नहीं ना, गलत है, क्योंकि देखो फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल डिग्री है, इसके पहले क्या आना चाहिए था, द, मैंने नहीं लगाया, तो ऑर्डिनल डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, चाहे फर्स्ट आए, चाहे सेकंड आए, चाहे थर्ड आए, सबके पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक, ये रूल समझ में आया ना, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल वाला। ठीक है, ऑर्डिनल डिग्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, इन सबके पहले द लगाना है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले। ये तुलना की अवस्था होती है, पॉजिटिव होती है, नॉर्मल वाली गुड, उससे अच्छी कंपैरेटिव होती है जिसको बेटर कहते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट, जिसके अंत में EST आता है और उसके पहले द हमें अवश्य लगाना पड़ता है। इसका बेटा एक अपवाद है। अपवाद क्या मतलब, जैसे इसका एक अपवाद ये है बेटा कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, जैसे माई, हिज, हर, दियर, मैं लिख देता हूं, यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आए, पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब माई, हिज, हर, आवर या दियर। ठीक है, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आए तो द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये देखो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन ठीक इसके पहले क्या आ गया, माई, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई आ गया। अब हमको यहां पर बेस्ट के पहले द लगाने की जरूरत नहीं है। तो रूल, यदि सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव नहीं, एडजेक्टिव ही होगा, प्रोनाउन नहीं, सॉरी बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये सब माई, माई, दिस, हर, ये सब नाउन के पहले आएंगे तो एडजेक्टिव भी बन जाएंगे, सॉरी। तो या सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आए तो हमको द नहीं लगाना। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, रिया इज, अच्छा योर मैंने नहीं लिखा, योर भी इसमें आता है, रिया इज योर हैप्पीएस्ट फ्रेंड। ठीक है, देखो हैप्पीएस्ट क्या है, लास्ट में EST आया तो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन द नहीं लगा, क्यों, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आ गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, बस और कुछ रूल बचे हैं, 5-6 रूल और होंगे, वो कल हम मॉर्निंग क्लास में दे देंगे। गुड नाइट बेटा, टेक केयर, और पढ़ो आप लोग, ये रूल मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ो आप लोग, मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि एग्जाम में कहीं कोई गलती ना हो। थैंक यू बेटा।